नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशहाल होंगे। मैं सोनिका, हिंदी की शिक्षिका, आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक आनंदमयी कविता, जिसको लिखा है कवयित्री देविका रंगाचारी जी ने। प्यारे बच्चों, इस कविता में अनेक रंगों का जिक्र किया गया है, जिसको सुनने व पढ़ने के बाद आप विभिन्न रंगों की पहचान कर सकेंगे। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के रंगों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। रंगों को प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओं से जोड़ सकेंगे। कविता शुरू करने से पहले बच्चों, आपके सामने यह चित्र दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं यह किसका चित्र है? वाह मेरे बुद्धिमान दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। बताओ इसमें कौन कौन से रंग नजर आ रहे हैं? शाबाश बच्चों, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे गहरा हरा रंग है। और हाँ, बीच में जो चक्र दिया गया है उसका रंग है नीला। बच्चों, आज की कविता में भी चारों तरफ रंग ही रंग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दुनिया रंग बिरंगी आनंदमयी कविता। आप सभी मेरे पीछे पीछे कविता को दोहराते जाएंगे। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पक्षी हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता में प्रकृति में उपस्थित विभिन्न रंगों को किसी न किसी वस्तु से जोड़ा गया है। नीले रंग को खुले आकाश, सागर का पानी, मोर के पंख और पेड़ पर बैठे पक्षियों के साथ जोड़ा गया है। ये सब नीले रंग के होते हैं। और बच्चों, पता है आपको नीला रंग किसका प्रतीक होता है? बच्चों, नीला रंग शांति और आराम को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। बच्चों, सूरज का रंग कैसा होता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, सूरज पीले रंग का होता है। इसीलिए पीले रंग को चमकते सूरज, पके हुए आम, केले, नींबू और सूरजमुखी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सब पीले रंग के होते हैं। तो बच्चों, पीला रंग खुशी और ऊर्जा का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुंसी है। प्यारे बच्चों, टमाटर का रंग लाल है, सेब भी लाल है, गुलाब भी लाल है, चेरी का रंग भी लाल है और तो और हमारे नाक पर जो फुंसी होती है वो भी लाल रंग की होती है। बच्चों, लाल रंग को इसीलिए गुलाब, चेरी और टमाटर के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि लाल रंग प्यार और जुनून का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रंगों भरी दुनिया की
अन्य रंगीन चीज़ों के बारे में जानते हैं। हरा जैसे हरी हरी यह घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। जी बच्चों, हरा रंग घास, मटर, पालक और बंद गोभी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि घास भी हरी होती है, मटर भी हरी होती है, पालक भी हरी होती है और बंद गोभी भी हरी होती है। बच्चों, हरा रंग प्रकृति और जीवन का प्रतीक होता है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रंगीन दुनिया की कविता? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको विभिन्न रंगों की पहचान भी हो गई होगी। अब आपके सामने एक सुंदर सा इंद्रधनुष है, तो बच्चों बताओ इस इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग हैं? जी हाँ बच्चों, इंद्रधनुष में सबसे नीचे बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, क्या आप गिनकर बता सकते हैं दोस्तों कि इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? बिल्कुल सही, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। सोचिए और लिखिए। बच्चों, यह गतिविधि आपको घर पर करनी है। आइए जान लेते हैं इस गतिविधि में क्या करना होगा। आप अपने पसंद के रंग पर कविता लिखिए और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। शब्दों का खेल। प्यारे बच्चों, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों में से बेमेल शब्द को ढूंढकर लिखना है। जैसे पहली पंक्ति में लिखा है चूहा, बिल्ली, कुत्ता व मछली, तो आपको चारों शब्दों में से अलग शब्द कौन सा दिख रहा है? जी हाँ, इन चारों में से अलग शब्द है मछली, क्योंकि ये तीनों जानवर ज़मीन पर रहते हैं और मछली एक जलीय जीव है, यह पानी में रहती है। ऐसे ही आपको कविता के अंत में दिए गए पेज संख्या 35 पर लिखे शब्दों में से बेमेल शब्दों को छांटना होगा। और इसी के साथ अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपने इस कविता के माध्यम से नीला, पीला, लाल और हरे रंग की विभिन्न वस्तुओं के बारे में अच्छे से जाना व समझा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले अध्याय में एक ऐसी ही प्यारी सी कविता के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रंगों भरी अपनी मुस्कान बनाए रखिए। नमस्कार।